जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज बड़े ही अचूक और ज़रूरी उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कर्ज मुक्ति से संबंधित है, क्योंकि ये समस्या प्रत्येक व्यक्ति को है। कुछ व्यक्तियों को इतना परेशान होना पड़ता है कि उनके घर में बरकत ही नहीं होती। वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कोई बरकत उन्हें नज़र ही नहीं आती। इतनी जिम्मेदारियां हैं और जब पैसा आता है तो वो कर्ज वाले लेकर चले जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसका भी एक निदान बताया है। ये बड़ा ही अचूक उपाय है। यदि आप इसको करोगे तो आप भी इन समस्याओं से निपट पाओगे। तो ये जो उपाय है ये वट वृक्ष के नीचे होता है, यानी बरगद के पेड़ के नीचे। उसका भी अपना एक इतना महत्व है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं देवता उस पर वास करते हैं। इससे संबंधित भी कथा है जो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको चावल भिगो कर रखने हैं। जब चावल फूल जाएंगे तो आप उनको पीस लेंगे। पीसने के बाद चावल को लोटे में, यानी जल के लोटे में आपको डालने हैं, जिससे आप भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। उस जल के लोटे में उन पिसे हुए चावलों को आपको डालना है और साथ में थोड़ी सी हल्दी आपको उसी जल के लोटे में डालनी है। फिर हमें वट वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इसलिए करवाया जाता है क्योंकि सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। बहुत लाभ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के हमें मिलते हैं। तो आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, ध्यान करना है वटकेश्वर महादेव जी का, और वो जल आपको चढ़ाना है और फूल जो भी आपकी श्रद्धा है आप भोलेनाथ को अर्पण करें। और उसके बाद जब आप वहाँ से चलेंगे, जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया यानी जो शिवलिंग आपने बनाए उनको आपको शिलाना है वहीं पर, उन्हीं की जड़ में, बरगद के पेड़ की जड़ में ही आपको उन्हें एक्स्ट्रा जल आपको साथ में लेना है। उससे वहीं पर उनका विसर्जन कर देना है। तो फिर जब आप आओगे, जो वट वृक्ष की जड़ें होती हैं जो वहाँ पर लटकी रहती हैं, उनमें से थोड़ी सी आपको लेकर आनी है, क्योंकि यदि आप उसको अपने साथ लेकर आओगे और अपनी जेब में रखोगे, क्योंकि गले में तो शायद कोई नहीं पहन सकता, बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन यदि आप अपनी जेब में उसे रखोगे, काफ़ी समय तक आपको रखना है, तो कम से कम 2 या 3 महीने आपको उसकी जड़ को अपनी जेब में रखना है। तो जैसे बगैर जल के, क्योंकि देखिए वट वृक्ष का इतना ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उसकी शाखाएँ, उसकी जड़ें ऐसे ही फैलती रहती हैं बगैर पानी के। तो उसी प्रकार आपके घर में वे लक्ष्मी को खींच कर लाएंगी। जैसे जैसे जड़ बढ़ती है ऐसे ऐसे आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती है, ऐसे ऐसे वो लक्ष्मी को खींच कर लाती है। तो मित्रों, अब मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। आप परेशान तो हैं ही, क्योंकि कर्जा इतना हो गया है, तो साथ में ये उपाय भी करके देखिए, आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।